went आज मैं जाने वाला हूँ पिरामिड्स ऑफ गीजा एंड वहाँ से सकारा। सकारा वो पिरामिड्स ऑफ गीजा से भी पुराना पिरामिड है। This is Tahrir Square. We will take more selfie, don't worry. But here Egyptian town. I went Egyptian museum yesterday, but there were only three mummies. You visit Egyptian museum Yes. in the downtown in Yes. Tahrir Square. Yes. But we have another museum, civilization museum in Oh. Old Cairo. You Okay. can see the royal mummies, every mummies. It's very fantastic place. And now we have the Grand Egyptian Museum. It is the last museum building, and he is the biggest museum in the world. Now here in pyramids. Okay. تدخل الهدف لا لا صح. ما شفته أنا هو كان عاوز انسى ساعتها لا هي قصة مش في كده. أنا لسه أول مرة أعرف المعلومة. كويس ان انا قلنا لا Okay. Let's go. ये कुछ मैं जहाँ रहता हूँ उधर से 25 किलोमीटर दूर था, तो अभी हम पहले ये जाएंगे, फिर उसके बाद पिरामिड्स ऑफ गीजा। This is pyramids and this is Saqqara or Zoser king. No. Propias puertas. Esas dos paredes son dos paredes. इसको स्टेप पिरामिड भी बोला जाता है। तो मैं पिरामिड के अंदर आ गया हूँ, सकारा पिरामिड। तो आप लोग देखिए, तो भाई ये नीचे गहराई शायद 28 मीटर या 30 मीटर है, और मुझे लगा था कि मुझे पूरा अंदर नीचे तक जाने देंगे, लेकिन ये सब एंट्रेंस बंद है। चलो नेक्स्ट पिरामिड सब गीजा। तो टोटल इस साइड का एंट्री और इनसाइड जाने का टोटल मिला के, मतलब साइड के लिए कुछ 600 पाउंड और मैं इजिप्शियन पाउंड भी बात कर रहा हूँ, तो और एंट्रेंस के लिए 280 पाउंड, तो टोटल 80 पाउंड दिया हूँ, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ 1550 रुपये हो रहा है। पूरा शांत जगह है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग भेप पीते हैं साले। और ये जो दिख रहा है, ये वो कंप्लीट होते होते रह गया, इनकम्प्लीट पिरामिड ये वाला, और आगे नहीं जाऊँ क्योंकि इसके बाद मुझे पिरामिड्स ऑफ गीजा जाना है, और उधर बहुत लंबा है, और वो एक एक पिरामिड के अंदर डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो इधर अगर मैं बहुत ज़्यादा घूम लिया तो उधर नहीं घूम पाऊँगा, तो इसलिए
यहीं से वापसी। Now we are going to carpet school. Yes. Yes. To see how Egyptian people making carpet handmade. Yes. What is this industry? विलेज एरिया है पूरा। This is the first type silk carpet. Silk carpet are made from 100% this carpet divided into square centimeter, 64 and 70 square centimeter. From underneath, horizontal, You record? Now record. It started. What is it called? Falafel. Falafel. This one? This is salata. Salata. This? This is vegetables. Cooked vegetables. This? Salt. Salt. Bazingan. His name Bazingan. And this is bread. Bread, yes. रेत के समंदर में खड़े ये विशाल ढांचे सदियों से इंसानी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बने हुए हैं। गिज़ा के पिरामिड जो इतिहास में दर्ज एक ऐसी गूढ़ पहेली हैं जिनका हल आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। माना जाता है कि गिज़ा के 3 प्रमुख पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनकोरे 3800 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इन्हें बनाने का श्रेय प्राचीन मिस्र के फ़िरौन राजाओं को दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें एलियंस या किसी खोई हुई सभ्यता ने बनाया था। खुफू के पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से हर एक का वज़न 2 से 15 टन तक था। आज भी ये एक रहस्य है कि इन विशाल पत्थरों को 146 मीटर ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि ढलान वाले रैंप बनाए गए होंगे, जबकि कुछ का मानना है कि जल आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। बहुत से लोग मानते हैं कि मिस्र की उस समय की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि वे इतनी सटीकता से पिरामिड बना सकते। इसी वजह से कई षड्यंत्र सिद्धांतों में कहा जाता है कि एलियंस ने पिरामिड बनाने में मदद की होगी। शुरुआत में ये पिरामिड चमकते हुए सफ़ेद चूना पत्थर से ढके हुए थे, जो सूरज की रोशनी में दूर से ही चमकते थे। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अस्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के ज़रिए गिज़ा के पिरामिड में एक रहस्यमयी गुप्त कक्ष खोजा है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। गिज़ा के तीनों पिरामिड बिल्कुल ओरियन के 3 प्रमुख तारों के अनुरूप बने हुए हैं, जिससे ये सिद्धांत आता है कि मिस्रवासियों की खगोल शास्त्र में गहरी रुचि थी। खुफू का पिरामिड पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र के करीब स्थित है और इसका झुकाव पूरी तरह से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अनुसार है, जो उस समय के लिए असाधारण बात थी। बाहर का तापमान चाहे जितना भी हो, पिरामिड के अंदर हमेशा 20°C के आस तापमान रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी फ़िरौन के मकबरे को खोलता है वो एक रहस्यमय श्राप का शिकार हो जाता है। फ़िरौन का श्राप आज भी एक गूढ़ पहेली है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड एनर्जी जनरेटर की तरह काम करते थे। उन्होंने पाया कि पिरामिड के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी केंद्रित होती है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि पिरामिड के नीचे गुप्त सुरंगों और भूमिगत कक्षों का एक पूरा जाल है, जो अभी तक पूरी तरह खोजा नहीं गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड के अंदर जल चैनल मौजूद थे, जो किसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा हो सकते हैं। माना जाता है कि फ़िरौन की मम्मी के साथ सोना, जवाहरात और अनमोल वस्तुएं रखी जाती थी, लेकिन हज़ारों साल पहले ये सभी चोरी हो चुकी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के पिरामिड एक प्रकार की टाइम कैप्सूल हैं,
जिनमें उस समय की उन्नत सभ्यता की जानकारियाँ छिपी हो सकती हैं। अधिकांश पिरामिडों में कोई भी फ़िरौन की असली मम्मी नहीं मिली, जिससे ये संदेह पैदा होता है कि क्या पिरामिड वास्तव में कब्र थे या किसी और रहस्य का हिस्सा। कुछ लोगों ने पाया कि पिरामिड के अंदर रेडियो वेव्स और मोबाइल सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे ये सिद्धांत आता है कि शायद इनकी बनावट ऊर्जा नियंत्रित करने के लिए की गई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड्स को हज़ारों साल पहले किसी और अत्यधिक विकसित सभ्यता ने बनाया होगा, जिनका ज्ञान बाद में लुप्त हो गया। तो क्या ये पिरामिड सच में फ़िरौनों की कब्रें थीं, या ये प्राचीन दुनिया के किसी और बड़े रहस्य को छुपाए हुए हैं? मिस्र के पिरामिड आज भी इंसान की कल्पना और विज्ञान की समझ को चुनौती देते हैं। मैंने कॉर किंग का ये पिरामिड का एंट्री कुछ 280 पाउंड और मैं बेस के अंदर जा रहा हूँ। انا بقول لك من اول ما تنزلي المطار هناك في هناك متحف Давай телефон подержи. कुछ लोग बोलते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ये स्फिंक्स का नोज़ ब्रोक किया है, लेकिन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ से आने से पहले एक मैप मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो मैप के हिसाब से ऑलरेडी ब्रोकन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो ये नहीं तोड़ा है, उससे पहले कोई तोड़ दिया है।